ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी द्वारा प्राप्त मधुर शिक्षा। आज दीदी जी समझाते, हमारी कथनी, करनी और रहनी समान होनी चाहिए। कहें एक, करे दूसरा, अब ये शोभता नहीं। अब जबकि हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, तो अब हमें ऐसा कोई कर्तव्य नहीं शोभता जो हमारी कथनी, करनी और रहनी में अलग अलग नज़र आए। जैसे कहने को हम सब कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, बीके हैं हम, लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है, अन्य आत्माओं के साथ व्यवहार में आने का जो हमारा वे है, जो हमारा तरीका है, वो ब्राह्मणों वाला नहीं हो, लौकिक में लौकिकता वाला ही हो जाए, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे ना। वो तो फिर हम साधारण ही हो गए। जब ब्राह्मणों में हैं तब हमें याद है हम ब्राह्मण हैं, हमारा बिहेवियर अलौकिक होना चाहिए। लेकिन जैसे ही लौकिक में गए तो वहाँ पर भी है तो हम ब्राह्मण ही ना। ब्राह्मण से हम शूद्र ना बन जाएं, हमारा लाइफस्टाइल साधारण नहीं हो जाए। अपनी ऊंचे स्वमान की स्थिति से, स्वमान की स्टेज से, स्वमान की सीट से हम नीचे नहीं उतर आए। तो इसलिए जो कहते हैं वही करना है और वैसे ही रहना है। कभी किसी का घर नहीं फिटाना है। घर कैसे फिटाएंगे? निंदा चुगली की आदत से। एक को अधिक बढ़ावा देते रहेंगे तो घर फिटते हैं। आपस में प्यार प्रेम से रहना है। कभी घर में झगड़ा ना हो, ये ध्यान रखना है। कभी घर में झगड़ा नहीं हो। गृहस्थी हैं हम, ब्राह्मण हैं हम, हमारे कारण किसी के भी घर में झगड़ा नहीं हो। बहू, बेटी, दामाद, आगे जो भी संबंधी होते, बहन भाई, किसी भी के भी घर में हमारी वजह से झगड़ा नहीं हो। और हमारे अपने घर का भी वातावरण इतना शुद्ध हो, इतना योग युक्त हो, वहाँ पर भी कभी कोई झगड़ा नहीं हो। एक ने कहा, दूसरे ने माना, इसको कहेंगे ब्रह्मा ज्ञानी। दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। तो बाबा ने कहा है ब्रह्म तो रहने का स्थान है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो थोड़ा ही कोई कर्म करता है। लेकिन हमें बाबा कहते हैं ब्रह्मा ज्ञानी। ब्रह्मा ने जो कर्म करके दिखाए हैं उसका ज्ञान है हमें, उसकी समझ है हमें। हमें भी ब्रह्मा के फुट स्टेप पर कदम रखते हुए चलते जाना है। तो इसलिए जिनके घर में कोई खिटपिट नहीं, सब आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं, एक ने कहा दूसरे ने माना, हाँ, कथनी, करनी और रहनी एक समान हो, उन बच्चों को कहेंगे ब्रह्मा ज्ञानी। कभी भी मत भेद में नहीं आना है। तू, मैं, तेरा, मेरा, ये रावण कराता है। हम तो रावण संप्रदाय से अभी राम संप्रदाय में आ गए, इसलिए रावण का अंश भी हमारे में नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत महीन चेकिंग के बाद पता चलता है अभी रावण कितना % है मेरे अंदर। कितना मुझे सबके घरों की इन्फॉर्मेशन सुनने में मज़ा आता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में मज़ा आता है। अब फिर जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की वो बाहर भी तो किसी ना किसी रीति से निकलेगी, किसी ना किसी के आगे निकलेगी। तो ये सब संस्कार, निंदा चुगली के संस्कार, झरमुई झगमुई के संस्कार, ये सब संस्कार है रावण की देन। तो आज दीदी जी इन सब संस्कारों पर हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं और इनसे हमें मुक्त होना है, ये हमें याद दिला रहे हैं। हम अभी राम संप्रदाय में हैं। राम के दिए हुए संस्कार वही हमारे कहने में आए, वही हमारे करने में नज़र आए, वही हमारा लाइफस्टाइल बन जाए। हम ब्राह्मण हैं
ये हम 24 घंटे में कभी भी नहीं भूलें और ब्राह्मण लाइफस्टाइल को भी कभी नहीं छोड़ें। कभी भी भूल से भी यदि हम शूद्र बनते हैं कर्मों में, रहने में, लाइफस्टाइल में, बोलने में, सोचने में, तो उसका बहुत बड़ा बोझ आत्मा पर आता है। उसको ब्रह्मा ज्ञानी नहीं कहेंगे, और जो ब्रह्मा ज्ञानी नहीं वो फिर ब्राह्मण नहीं। तो बाबा को चाहिए फुल कास्ट ब्राह्मण, फुल टाइम ब्राह्मण। हाफ कास्ट ब्राह्मण, हाफ टाइम, पार्ट टाइम ब्राह्मण बाबा को नहीं चाहिए। बाबा उनको ब्राह्मण की गिनती में नहीं गिनता। हम चाहे अपने मियाँ मिट्ठू बन जाएं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण वो जो 24 घंटे ब्राह्मण हैं। तो इस रीति आज अपने आप को चेक करेंगे हम कितने % सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। अच्छा, ओम शांति।